वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जिस पर अब छत्तीसगढ़ में विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। आपको भी सुनाते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जी अब 4 राज्यों में चुनाव होने का है। जी क्या रणनीति है इसकी? भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमारी पार्टी है, माननीय शरद पवार जी पवार साहेब जो एक जाने माने और एक अच्छे ईमानदार नेता हैं और हमारी विपक्ष के साथ अच्छी तालमेल है। हम सब एक ही मुद्दे पे हम देश में चुनाव लड़ने वाले हैं, बाकी राज्यों में, जो कि है भ्रष्टाचार, धर्म की राजनीति और विकास। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर आप मॉड्यूल देखेंगे तो महाराष्ट्र का आप उठा के देख सकते हैं। जिस राज्य में एक समय ऐसा था जहां किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया था, आज उस राज्य में नासिक का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां आज अंगूर की खेती होती है और वहां के किसान आज इतनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो राष्ट्रवादी, वाकई में हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी रहेंगे और हम देश की जनताओं के लिए काम कर रहे हैं और देश की जनता हमें स्वीकार कर चुकी है। आगामी चुनाव में आपको ये परिणाम दिखने लगेगा। देश में गाय बांटने वाले आधा लीटर दूध पर आ गए थे और लोगों ने अपना फैसला भी सुना दिया। ये जो फैसला है, ये किम जोंग योग का खत्म होने का शुरुआत है और सत्य की लड़ाई है। जो पार्टी 40% कमीशन खोरी का जो गोरख धंधा पूरे देश भर में कर रहे हैं, उसका एक परिणाम स्वरूप है। और मैं आश्वस्त कराता हूं पूरे देशवासियों को, जो 2024 में ये किम जोंग योग खत्म होने वाला है। धन्यवाद। ये पार्टी मोदी को एक राष्ट्रीय चेहरा बना करके प्रस्तुत करने का प्रयास लगातार कर रही है जी, लेकिन देश के अधिकांश भाग में लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये बात आपका सत्य है। आप ही देख लीजिए, मोदी जी आज तक इस देश के लिए कुछ नहीं किया है, पर जब से वो आए हैं इस देश में, ऐसा प्रतीत हो रहा है देश उनके पिताजी का है। सारे संस्थान को बेच पाए हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका पोर्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे तेल कंपनियां हो, चाहे मोबाइल कंपनियां हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सारे चीज़ को उन्होंने बेच दिया है। आप समझ सकते हैं, अगर इस देश में अगर कोई भी राष्ट्रीय और सरकारी संस्थान को अगर नहीं रहेगा और बेच देंगे तो इस देशवासियों का क्या हर्ष होगा। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश की जनता उनको नकार रही है, नकार चुकी है और 2024 में मोदी जी अपना झोला लेके वापस जाने वाले हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार का था या सांप्रदायिकता का था? मुद्दा इसमें दोनों ही है, भ्रष्टाचार भी है। आप खुद समझ सकते हैं, जो मोदी जी आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं, जो 20,000 करोड़ जो अडानी जी का सेल कंपनी का, वो पैसा किसका है। और रहा सवाल सांप्रदायिकता का, इस देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां धर्म की राजनीति और रंगों की राजनीति भाजपा ने किया है, जिसके कारण आज भारतवासियों ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है।